हाथ बढ़ जाते हैं। एक पंक्ति यदि मैं पढ़ दूं तो पीछे तक तालियों का हुजूम यहां तक पहुंचे। कोई संत नहीं होता है, खुशबू नहीं जड़ी होती है, एक विशिष्ट गंध है चंदन, बाकी तो लकड़ी होती है। हाथ खड़ा न कर दूं तो मेरा नाम विनीत चौहान है। अगली दो लाइनों के अंदर, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। मेरे मित्र लोग कहते हैं कि मैं वीर रस का कवि हूं। अवस्थी जी, मैं कोई वीर रस का कवि नहीं, मैं बगावत का कवि हूं। मैं एक भी बागी इस भीड़ में तैयार कर दूं तो मेरा कहना सार्थक है, इनका सुनना सार्थक है। मैं अगला वाक्य कह रहा हूं, आपके हथेली में चिंगारियां देखना चाहता हूं। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस देश का सबसे बड़ा प्रधान, सबसे बड़ा बेटा, मेरी बात सुनना, मैं कहां बोल रहा हूं। जहां कभी बोलना बंद करते हैं वहां विनीत चौहान शुरू हो रहा है। सीडीएस विपिन रावत के देवलोक गमन के ऊपर हमने इतनी भीड़ या तो अटल जी के शव यात्रा में देखी है या उस बेटे के शव यात्रा में देखी है, लेकिन हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस दिन भी श्रीनगर के अंदर कुछ बदतमीज लोग पटाखे जलाकर खुशियां मना रहे होंगे। अंबर जी एक वाक्य प्रयोग करते हैं, मैं उसे आज उधार ले रहा हूं। अच्छा लगे, तालियां यहां तक पहुंचे, मुझे शुरू कर दिए, मैं आज की बगावत की भाषा शुरू कर रहा हूं। जो लोग वहां पर इस तरह की बकवास कर रहे थे, विनीत चौहान केवल 2 लाइन कोट कर रहा है, वे मेरी नहीं है। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, मैंने कहा तालियां नहीं, मुझे चिंगारियां चाहिए। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो, हम जंग हारे जाएंगे और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले। पहले घर के जाहिलों के साथ उतारे जाएंगे, श्रीनगर में गूंज रहे जो देशद्रोह के नारे हैं, मैं शुरू हो चुका हूं, बस अब आपके ऊपर है, मुझे कितनी देर याद सुनना है। श्रीनगर में गूंज रहे जो देशद्रोह के नारे हैं, ठंडी झीलों से निकले जो जलते से अंगारे हैं, उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पर सोए हैं। नाइंसाफी है उस मां से जिसने बेटे खोए हैं, नाइंसाफी है उस मां से जिसने बेटे खोए हैं। इनको भी शायद सचमुच कुछ थोड़ा ध्यान रहा होता अगर किसी का बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता, अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता। तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, वहां के बड़े राजनेता हैं, मैं नाम लूंगा तो उनका कद बड़ा हो जाएगा, मेरी कविता का कद छोटा हो जाएगा। मैं इशारे में बोल रहा हूं लेकिन समझना। उन्होंने कहा कि ये तो हम हिंदुस्तान में हैं, जो विवादास्पद सूबे कश्मीर के अंदर सीएम बना दिए गए हैं। यदि हम पाकिस्तान में होते तो पीएम होते। सर, मैं राजस्थान से आता हूं, हमने इतिहासों को आईने दिखाए हैं। मैं कश्मीर के उन 2 बड़े नेताओं को आईना दिखा रहा हूं, अच्छा लग जाए तो आपकी तालियां कनपटी पर पहुंचे जहां वो सो रहे हो। तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, मैं स्पिन बॉलिंग कर रहा हूं, कितने लोग समझेंगे मुझे पता और नहीं है। तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, जाते पाकिस्तान वहां पर तुम उनके पीएम होते। फारूक जीगर पाकिस्तान का कुछ जहाज पड़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। ये तो हम हैं जो गद्दारों को कुर्सी दे देते हैं, आस्तीन के सब सांपों को छाती पर सह लेते हैं। कोई रण में जीती भूमि भी वापस कर देता है, कोई सेना के लोगों को शाही से धो देता है, कोई मजहब के नारों से अलग देश बंटवाता है, कोई उग्रवादियों से जाकर हाथ मिलाता है। लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। मुझे नाम नहीं लेना है, आपको समझ के बताना, ये कश्मीर का सर हमारे गले में किसने पटक दिया था। लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। कुछ ऊंचे लोगों की गलती जीवन भर को रोना था। अच्छा होता अगर पटेल, तालियां कम होगी, मुझे कविता छोटी करनी पड़ जाएगी, मैं फिर परीक्षा ले रहा हूं। अच्छा होता अगर पटेल कुछ लोगों को झटका देते, तुझको आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते। मैं रामनगरिया हूं, कुछको आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते। फिर ना कश्मीर का झंझट, ना खूनी होली होती, ना बंदूकों के साये में मेहंदी और रोली होती। अगर कबूतर श्वेत नहीं, आप मेरी आवाज पहुंच रही मुझे बताइएगा, अगर कबूतर श्वेत नहीं हम गुरु के बाद छोड़ देते तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तक जोड़ देते, तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तक जोड़ देते। अब भी अटल इरादे लेकर भारत के लोगों जागो, शांति मंत्र की पूजा छोड़ो, दुश्मन पर गोले दागो, शांति मंत्र की पूजा छोड़ो।
कुमार कह रहे थे आचार संहिता लगी हुई है, एक आग का दरिया है और अवस्थी जी तैर के जाना है। यदि ज्यादा भाषा क्लिष्ट करता हूं तो लोग समझेंगे नहीं तो ताली कम बजेगी। कुमार कहेगा आज कुछ जमा नहीं और मुझे इसके साथ आगरा तक जाना है। आज प्रॉब्लम ये जीने नहीं देगा मेरे को, तो समझ लीजिएगा मैं कहना। लोग कहते हैं क्यों हो रही है गलवान घाटी पर पत्थरबाजी, देखना धक्का मुक्की होती है। लोगों ने कहा कि वहां सीमा रेखा स्पष्ट नहीं है। बड़े लोगों ने कहा, मैंने पूछा वो क्या रहा है, 40 बेटे गलवान में, 400 बेटे वहां फला। कहले सीमा रेखा स्पष्ट नहीं है। शिवम अंबर जैसा बड़ा कुलाधिपति यदि कविता का यहाँ बैठा है तो कविता की भाषा क्या होनी चाहिए, मैं अपनी कॉपी पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से। मैं राजस्थान का बेटा हूं तो सर्टिफिकेट पेश कर रहा हूं। हमारे यहाँ सीमा रेखाएं नहीं मानी जाती। कैसे होती हैं? तो कविता के लोग ताली बजाएं, बाकी पड़ोसी से पूछ रहे मैंने बोला क्या है। सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। लोगों ने कहा इतनी हो हल्ला करने की जरूरत क्या। आज अंबर जी के संचालन में हम लोग यहाँ हैं। कुमार हम 2-3 लोग हम वो हैं आज सौभाग्य से जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से अपनी कविताएं पढ़ी हैं और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी कविताएं पढ़ी हैं। लेकिन उससे भी बड़ा गौरव का क्षण सर मैंने जिया है। मैंने उसी करगिल की घाटी के नीचे कविताएं पढ़ी हैं जहां हमारे 523 बेटों की रक्त की धाराओं ने वंदे मातरम लिख दिया था। ये गौरव मुझे प्राप्त है। लेकिन मैं फिर आपको दुख के साथ सूचना दे रहा हूं कि इस कश्मीर में सब धारा 370 वगैरह हटाई क्यों है। लोगों ने कहा जरूरत नहीं थी। मैंने कहा मैं बताता हूं सर। त्यागी भैया डॉक्टर साहब, जब मैं लौटा लेह लद्दाख से एयरपोर्ट से दिल्ली तो एक वीडियो वायरल था मेरे मोबाइल के ऊपर। कुछ बदतमीज लड़के हमारे सैनिकों के गालों पर तमाचे मार रहे थे। या हमारे पुलिस के जवान खड़े, ये लाइन में उन्हें पेश कर रहा हूं। किन विपरीत परिस्थितियों, यही प्रांत था ना जहां जूतों के तस्मे बांधने के लिए वर्दियां जुड़ गई थी। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। ये कहने की हिम्मत दीजिएगा मुझे, हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली है। सब मानवाधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। लोग कहते परिवर्तन नहीं हुआ। मैं फीते बांधने से लेकर वर्तमान पुलिस के धैर्य के परीक्षण के बाद जो परिवर्तन आ गया उस पर एक लाइन खर्च कर रहा हूं, इशारे में समझ लीजिएगा। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली थी और भेड़ियों को दिल्ली में खुली छूट दे डाली थी। सब मानवाधिकार कातिलों के हित में तन जाते थे, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते थे। जिस दिन गोली का उत्तर, समझ जाए तो ताली उधार मत रखना, जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे उस दिन आतंकी चाहे इनके बाप ठीक हो जाएंगे, हो जाएंगे। ये परिवर्तन हो तो गया, गाड़ियां पलट तो गई हैं। अब बंधवाए कोई फीते इनसे, फीते गले में न लटका दे तो खाकी वर्दी फिर किस काम की। लोगों ने कहा है क्या हुआ, मैंने कहा गालों पर तमाचे जड़ दिए सेना के, विद राइफल थे वो लोग और हम कह रहे हैं कि ये मार क्यों नहीं रहे। ये तो उनके धैर्य की परीक्षा है। मैं लद्दाख का आंखों देखा हाल सुना रहा हूं आपको, कश्मीर का क्यों हटानी पड़ी 370 धारा। हमने 3 प्रांतों के बराबर खर्च किया था कश्मीर के ऊपर, बीमार प्रांत है वो, फूटी कौड़ी नहीं ली हमने कश्मीर से और हमारे बेटों पर गालों पर तमाचे पड़े, पत्थर पड़े। तो मैंने हरिओम पवार जी को फोन किया कि सर ये हो क्या रहा है। कहना 2 लाइन सुन ले, गुस्सा बहुत है, ज्यादा लिख नहीं पाया हूं। 2 लाइन कही है मैंने, कहीं मेरठ में सो रहे हैं हरिओम पवार जी, तो जरा उनकी नींद में खलल डाल दीजिएगा। सेना के गालों पर पड़ते तमाचे, हरिओम पवार जी की 2 लाइन, किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। तो हमें परिवर्तन करना पड़ा। कहना अभी भी वैसा ही है कश्मीर। मैंने कहा वैसा नहीं है डियर, मैंने देखा नहीं, अब तक फर्जी चित्र जरूर देखे थे, पहली बार मैंने इस बार देखा है लाल चौक पर घंटा घर को तिरंगे से रंगा हुआ या सैल्यूट देते हुए वर्दी में खड़े होते साथ। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां। मैं थ्रिल हुई इस लाइन
लाइन तो पढ़ते जो कहते हैं कुछ हुआ नहीं है कश्मीर में। मैं बता रहा हूं क्या हुआ है। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं, हम देशद्रोह के विषधर पर फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। अगर हाथ में आके कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं, हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर। लो हमने दो सीधी कर दी। बस मुझे 5 मिनट और बची हैं, जरा फटाफट मुझे कम बॉलिंग के अंदर पूरी बॉल रन बनाने। मैं तो केमिस्ट्री का लेक्चर हूँ, 30 साल मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है। समय कम रखूंगा लेकिन डेंसिटी ज्यादा कर दूंगा, एक कोशिश करता हूं मैं। लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की, लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगाविल नेताओं की। जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, मैं कच्चा चिट्ठा पढ़ रहा हूं कश्मीर का, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी, उनकी ही चतुराई ने सबकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने। सबकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, शायद किसी कोने से दाद मिले। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो, सो हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगे सब सत्कार कहो, सो हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये लाइन आने वाले 2 सालों में सच हो जाए। कितने लोग मेरे साथ हैं मुझे बता देंगे। विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा, ये कश्मीर हो जाएगा। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का लोग कहते पूछ तो लेते 370 हटाएं कि न हटाएं। लो मैं आज चुनाव हो रहे हैं, मैं जनमत चाहता हूं आपसे, अगली लाइन अच्छी लगे तो ताली बजाए वरना हूटिंग कीजिए कि तुम गलत बोल रहे हो। कि पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का बस निपटारा मजबूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। अपनी रख्तिम आंखों से मैं जलता भारत देख रहा हूं, आस्तीन में निस्दिन काले विषधर पलते देख रहा हूं। गिनती पूरी कौन करेगा इन पागल शिशुपालों की, कौन शीश बढ़कर काटेगा शकनी वाली पासों की, कौन शीश बढ़कर काटेगा शकनी वाली चालों की। देश बड़ा है या फिर मजहब, मैं बंगाल से लेकर कराना तक बोल रहा हूं, मेरी हिम्मत को दाद देना मैं कहां खड़ा हूं और क्या बोलने जा रहा हूं। देश बड़ा है या फिर मजहब, इसका क्या उत्तर दोगे? आने वाली नस्लों को तुम फूल नहीं पत्थर दोगे, आने वाली नस्लों को तुम फूल नहीं पत्थर दोगे। मिलजुल कर कुछ युक्ति निकालो, मैं विदा हो रहा हूं, मुझे विदा कीजिएगा। मिलजुल कर कुछ युक्ति निकालो, जलता देश बचा लो तुम, अमर तिरंगे के पावन तम, तीनों रंग बचा लो तुम, अमर Madram! 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 शायद